द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हर जगह लखीमपुर की बात हो रही है, लेकिन लखीमपुर के साइड इफेक्ट की हम आज आपको खबर बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। लखीमपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, उनके अत्याचार का अब समापन होने लगा है। जनता ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाप के घड़े की एक सीमा होती है। जब पाप घड़े से ऊपर हो जाता है तो उसका जवाब भी मिलने लगता है। लगातार आप ये देख रहे हैं, खबर छुपाई जा रही है। गोदी मीडिया वो खबर आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। हम लखीमपुर की भी खबर आपको दिखा रहे हैं, हम वो खबर भी दिखाएंगे जो छुपाई जा रही है। महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुए, उस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। जी हां, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी होने का दावा करती थी, जो ये कहती थी महाराष्ट्र में हम हर बार सरकार बना लेते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछली बार शिवसेना ने कैसे लात मारी और अब खुद की सरकार बनाई है, एनसीपी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर। तो अब हम नतीजे भी आपको बताएंगे। नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। नतीजे साफ तौर पर दर्शाते हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों में कितना गुस्सा है, लोगों में कितनी व्यवस्था है, इसलिए लोग अब नकार रहे हैं। अब बीजेपी को सिरे से नकारा जा रहा है, यह नतीजा साफ तौर पर दिखता है। महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, हम पहले महाराष्ट्र के आपको नतीजे बताएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के फिर और भी आपको बताएंगे, और बताएंगे यह भी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से एक नेता ने पार्टी को अलविदा कहा और कैसे क्या कुछ किया, बीजेपी को अलविदा कहा और श्राद्ध भी बीजेपी किया, वो भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ? दरअसल महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव थे। उन पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो बेहद चौंकाने वाले, अगर आप उनको देखेंगे। नागपुर में कांग्रेस, तो पालघर में शिवसेना का दबदबा रहा। जानिए अन्य जगहों का पूरा हाल। ये मैं आपको जगहों का हाल बताता हूं। दरअसल जिला परिषद की कुल 85 सीटें हैं। उन 85 सीटों के नतीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साफ होती नजर आ रही है। शिवसेना के खाते में 12 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं, एनसीपी के खाते में 17 सीटें गई हैं और भाजपा को 23 सीटें मिली हैं। सरकार किसकी आप देख रहे हैं? सरकार महाविकास आघाड़ी की है, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। अगर इन तीनों की सीटों को ऐड किया जाए, 17-17 34 हो जाते हैं, उसके बाद 12 ऐड कर देते हैं तो 34 और 12 यानी 34, 10 44 और 12 2 46, यानी 46 सीटें आई है सरकार के पास, यानी विरोध में आई हैं। और ये 23 सीटों पर महज भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, जबकि अन्य के खाते में भी 16 सीटें गई हैं। नाराजगी साफ तौर पर देखिए। और फिर बताते हैं आपको कि पंचायत समिति की जो 144 सीटें थी, उनका नतीजा भी आपको बता दें। शिवसेना को 22 सीटें मिली हैं, एनसीपी को 16 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 35 सीटें मिली है। कितना बड़ा आंकड़ा! कांग्रेस नंबर 1 पर यहां लीड करती हुई नजर आ रही है और भाजपा मैच 33 पर सिमट गई है। अगर ये आंकड़ों को हम जोड़ें, 35 और 16 प्लस 22 करें तो बहुत ज्यादा आंकड़ा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी महज 33 पर सिमट गई है। जो यह दावा करती है, अगर प्रधानमंत्री जी ने काम किया होता, अगर वहां पर दिखाया होता, तो साफ तौर पर नजर आता कि स्थितियां क्या है। तो स्थिति अब किस तरह से हटती चली जा रही है। पालघर में शिवसेना का दबदबा नजर आया। जानकारी के मुताबिक यहां जिला परिषद के 14 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से शिवसेना को 5, भाजपा को 4 और एनसीपी को 4 सीटें मिली है, जबकि माकपा खाते में 1 सीट गई है। पालघर में भाजपा के नेता सुनील माची की जीत दर्ज की गई है, लेकिन यह बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी को। और यही नहीं है, और भी झटके लगातार मिल रहे हैं। देखिए, हम ये भी बता देते रहे, हमारा बाई इलेक्शंस जो हुए पंचायत समिति के 144 सीटों के लोक पोल ने यह ट्वीट किया है। 144 सीटों का फाइनल रिजल्ट है। एमवीवी 73, एनडीए 33 और अदर्स 38, यानी 73 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाते हुए दिखाई दी है, जिनमें से कांग्रेस के पास 35 और शिवसेना के पास 22, एनसीपी के पास 16 और बीजेपी महज 33 पर सिमट कर रह गई है। और महाविकास आघाड़ी 73 सीटें जीत कर आई है। तो बड़ी यह जीत मानी जा रही है, महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है। और भारतीय जनता पार्टी की अब जमीन खत्म होती जा रही है, राजनीतिक जमीन खत्म हो रही है, क्योंकि अत्याचार इतना कर लिया है। जो मैंने पहले कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है, तो अब साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है किस तरह से यह सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, 144 सीटों का जिक्र हमने किया, जिसमें से कांग्रेस पास 35, बीजेपी पास 33, 22 शिवसेना के पास, एनसीपी के पास 16, आदर्श के पास 38 सीटें हैं। तो ये हम नतीजे भी आपको लगातार ये बता रहे हैं। नतीजे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म होती नजर आ रही है, कहीं से भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी किस तरह से बीजेपी को करारी हार मिली। वो सोच रही थी कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बना ले जाएंगे, वहां आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल से उनका सुपड़ा साफ हो गया। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, तीनों पर ही जमानत जब्त हो गई है। वहां पर
जीत हुई है पश्चिम बंगाल की शेरनी की, यानी टीएमसी की जीत हुई तीनों सीटों पर। और एक सीट चुनाव हो रहा था ओडिशा में भी जीत हुई है बीजेडी की, यानी बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका वहां भी दिया है। ये बड़ा दिमाग लगा रहे थे पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर, तो ऐसा प्रभावित हो गए थे। वो एक नाटक 2019 में रचा गया था, उसके बाद से सीटें आ गई थी, उसके बाद से बहुत ये प्रफुल्लित थे कि हम सरकार बना लेंगे पश्चिम बंगाल में। वहां से मुंह की खानी पड़ी और सीधा वहां से वापस आना पड़ा और सीट भी नहीं बचा पाए। तीन सीटें उपचुनाव में थी, एक भी नहीं जीत पाए और जमानत जब्त हो गई। समझ में आता है कि अब जनता ने सिरे से नकारना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। बाई इलेक्शंस का नतीजे और फिर उसके बाद ये पंचायत चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र निकलकर सामने आए। 73 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास, एनडीए महज 33 सीटों पर सिमट गई है। तो साफ दर्शाता है किस तरह से नाराजगी है। और आपने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह से नेता जो शामिल हो गए थे, जिनको लालचवश शामिल करा लिया गया था बीजेपी में, वो अब टीएमसी की तरफ फिर से जाने लगे। फिर से उन्होंने सीधा कहा कि नहीं भाई बहुत हुआ, हमको बेवकूफ बनाया गया। इसीलिए ये हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, साफ देखिए। सिर मुंडवाने के बाद आशीष दास जो थे विधायक, वो अब टीएमसी में शामिल होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। तस्वीर आप देखिए किस तरह से वो सिर मुंडवा रहे हैं और सिर मुंडवाकर जो है कह रहे हैं कि अब हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएंगे। उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। तस्वीरें आप फुल स्क्रीन में देखिए कैसे जो है सिर मुंडवा रहे हैं बैठ के। और सिर मुंडवाने के बाद ये ऐलान भी उन्होंने किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में छोड़ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। तो साफ तौर पर समझ में आता है किस तरह से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में लोगों को है। और साफ तौर पर वो अब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। 2018 में बीजेपी सरकार सत्ता आने के बाद मालूम चला है, क्योंकि बीजेपी आने का पहले लगभग 300 कमिटमेंट किया था। मिसकल में चाकरी, एक साल में 15,000 सर्विस, बहुत सारे वादाएं दिया था। सप्तम पे कमीशन, 10,323 लोगों का नौकरी, आपको पता है। तो क्या हुआ है, आम लोगों का अनजाने में भूल हुआ। ये सरकार जो है ना त्रिपुरा में चल रहा है, ये एक जुमला सरकार चल रहा है। इसलिए इस सरकार से मुक्ति, त्रिपुरा में लोगों का मुक्ति दिलाने के लिए किसी का ना तो हाल धरना पड़ेगा। तो सर आप इधर पे पूजा दिए, प्रायश्चित क्या है, मैं अनजाने में भूल हुआ। बीजेपी आया हूँ, बीजेपी सत्ता में लेके आया हूँ, त्रिपुरा के लोगों में लेके आया है, मैंने भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं विधायक हूँ। है अनजाने में भूल हुआ है। अब तक अब पता चला है क्या चल रहा है। इसीलिए भूल जो महसूस हुआ है, उस भूल को सुधारने के लिए प्रायश्चित किया हो। तो साफ तौर पर आशीष दास ने यह कह दिया कि मुझसे भूल में गलती हुई थी, ये जुमलेबाजी की सरकार त्रिपुरा मैंने बनवा दी, लेकिन अब मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और ममता को उन्होंने बताया, बंगाल की मां और असली नेता ममता को बताया है, तो सिर मुंडवा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में जाने पर एक बड़ी भूल खुद को बताया कि बहुत बड़ी भूल हमने कर दी है जो भारतीय जनता पार्टी में मैं गया हूं। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, जनता भी ये कह रही है, विधायक भी कह रहे हैं, पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो साफ तौर पर नजर आता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति खिलाफ गुस्सा लोगों में है, विधायकों में गुस्सा है, जो पार्टी छोड़कर एक विश्वास के तौर पर जिनको कहा गया कि आओ ये काम कर देंगे, वो अब जनता के बीच विधायक जा नहीं पा रहे। तो साफ तौर पर अब एक नाराजगी दिख रही, वही नाराजगी नजर आ रही है। उसी का नतीजा भी चुनाव में भी नजर आ रहा है। आने वाले 5 आजम जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।